जरा सोचिए, एक हवाई जहाज हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है और कोई अपनी सीट से बंधा हुआ बस नीचे गिर रहा है। 10,000 फीट, सोचिए इतनी ऊंचाई से। और नीचे क्या है? अमेज़न का घना अंतहीन जंगल। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जूलियाने कोएप्के की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कोई इतनी ऊंचाई से गिरकर बच कैसे सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर कोई बच भी जाए तो उसके बाद क्या। चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। तो बात है 24 दिसंबर 1971 की। जगह पेरू का अमेज़न। लेंजा फ्लाइट 508 आसमान में है। माहौल एकदम खुशनुमा है क्योंकि भाई अगला ही दिन तो क्रिसमस है। लेकिन जैसे ही प्लेन नीचे उतरना शुरू करता है, वो सीधा एक बहुत बड़े, काले, गरजते हुए तूफान में जा घुसता है। अगले 20 मिनट, वो 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ खौफ के थे। जबरदस्त टर्ब्यूलेंस, सामान इधर-उधर, और फिर 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक जोरदार धमाका। बिजली सीधे प्लेन के दाहिने पंख पर जा गिरती है। पंख में आग लगती है, वो टूटकर अलग हो जाता है और करीब 10,000 फीट पर पूरा का पूरा प्लेन हवा में ही बिखर जाता है। और इसी मलबे के बीच 17 साल की जूलियाने अपनी सीट से बंधी हुई नीचे गिर रही थीं। उन्होंने बाद में बताया कि नीचे का जंगल उन्हें ब्रोकोली के खेत जैसा दिख रहा था। हवा का वो शोर, वो दबाव, और फिर वो बेहोश हो गईं। तो फिर वो बचीं कैसे? ये अपने आप में एक चमत्कार था। असल में 3 चीज़ों ने मिलकर उनकी जान बचाई। पहली, तूफान की वजह से जो तेज हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही थीं, उन्होंने उनके गिरने की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया। दूसरी वजह, उनकी सीटों की पूरी कतार हवा में गोल गोल घूम रही थी, बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह। इससे स्पीड और कम हो गई। और आखिर में तीसरी और सबसे जरूरी बात, नीचे जो घने पेड़ और लताएं थीं, उन्होंने गद्दे, एक कुशन का काम किया और जमीन से टक्कर के असर को लगभग खत्म ही कर दिया। तो टक्कर से तो वो बच गईं, लेकिन अब एक नई हकीकत, जो शायद उस क्रैश से भी ज्यादा डरावनी थी, उनका इंतजार कर रही थी। सोचिए, क्रिसमस की सुबह जब जूलियाने को होश आया तो वो कीचड़ में थीं, अकेली, बिल्कुल अकेली। उनकी कॉलरबोन टूटी हुई थी, घुटने में मोच थी, जिस्म पर गहरे कट्स थे और एक आंख तो सूजकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी। चश्मा भी कहीं गिर गया था और पैरों में सिर्फ एक सैंडल बचा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, किसी और के लिए ये शायद मौत का वारंट होता, पर जूलियाने के लिए ये जंगल कोई अनजान जगह नहीं थी। उन्होंने अपने जूलॉजिस्ट माता-पिता के साथ अमेज़न के ही एक रिसर्च स्टेशन पर सालों बिताए थे। वो इस जंगल को जानती थीं। और यही जानकारी, यही ज्ञान था जिसने उन्हें एक लाचार शिकार से एक सर्वाइवर बनाया। और इस सर्वाइवल की कुंजी क्या थी? उनके पिता की दी भी एक सलाह। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो बस बहता हुआ पानी ढूंढो और उसके साथ साथ चलते रहो। सुनने में कितनी सीधी सादी सलाह लगती है ना? पर यही सलाह उनकी जिंदगी की डोर बन गई। और इसके पीछे का लॉजिक भी एकदम सिंपल था। एक छोटा सा झरना या सोता वो एक बड़ी धारा की तरफ ले जाएगा। वो धारा फिर एक छोटी नदी में जाकर मिलेगी और छोटी नदी एक बड़ी नदी में। और ये तो पक्का है कि बड़ी नदियों के किनारे कहीं न कहीं कोई न कोई इंसानी बस्ती जरूर मिल जाती है। तो अब रास्ता तो पता था, पर खाने का क्या? इस पूरे सफर के लिए उनके पास खाने के नाम पर सिर्फ एक ही चीज थी। मलबे से उन्हें कैंडीज का एक छोटा सा पैकेट मिला था, जिसमें सिर्फ 30 कैंडीज थी। तो बस पिता की वो एक सलाह और वो मुट्ठी भर कैंडीज। इन्हीं के सहारे जूलियाने ने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल यात्रा शुरू की। 1-2 नहीं, पूरे 11 दिनों की। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, चौथे दिन उन्हें वो नजारा दिखा जो कोई कभी नहीं देखना चाहेगा। 3 मरे हुए यात्रियों के साथ सीटों की एक कतार। फिर 9वें दिन तक आते आते उनकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। ऊपर जो रेस्क्यू प्लेन की आवाज आती थी, वो भी अब बंद हो गई थी। मतलब ऑफिशियल सर्च खत्म हो चुका था। दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। लेकिन फिर 10वें दिन, जब लग रहा था कि अब सब खत्म, उन्हें नदी के किनारे एक नाव बंधी हुई दिखाई दी। और इस पूरे समय उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। उनके घावों में मक्खियों ने अंडे दे दिए थे। उन्होंने खुद बताया कि कीड़े पैदा हो गए थे और वो मेरे जिस्म को अंदर ही अंदर खा रहे थे। कितना खौफनाक है ये सुनना। तो जब दुनिया खोज बंद कर चुकी थी और उनका अपना शरीर जवाब दे रहा था, क्या ये अंत था? क्या उम्मीद की कोई भी किरण बाकी थी?
और यहीं से कहानी का आखिरी सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। ये सिर्फ उनके बचने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी कहानी है कि कैसे इस एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो उस नाव को देखने के बाद जूलियाने को पास में एक छोटी सी झोपड़ी मिली। वहां उन्हें पेट्रोल मिला और उन्होंने उसी से अपनी बांह से करीब 30 कीड़ों को बाहर निकाला। हिम्मत देखिए। फिर उन्होंने बस इंतजार किया। कई घंटों बाद 3 लकड़हारे वहां आए। पहले तो वो उन्हें देखकर बुरी तरह डर गए, पर फिर उन्हें समझ आया कि ये वही लड़की है जिसके क्रैश की खबरें थीं, और उन्होंने उसे बचा लिया। जूलियाने कोएब के लैंसा फ्लाइट 508 क्रैश की अकेली सर्वाइवर। उनकी माँ और प्लेन में मौजूद 90 और लोग इस हादसे में मारे गए थे। लेकिन यकीन मानिए, इस हादसे ने जूलियाने को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक नया मकसद दे दिया। वो आगे चलकर एक बहुत ही सम्मानित जूलॉजिस्ट बनी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न के जंगल को पढ़ने और उसे बचाने में लगा दी, जिसने लगभग उनकी जान ले ही ली थी। उन्होंने अपने माता-पिता के रिसर्च स्टेशन पैंगवाना को भी आगे बढ़ाया और उसे एक प्रोटेक्टेड एरिया बनवाने में बड़ा रोल निभाया। बाद में जब पूरी जांच हुई तो एक और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि क्रैश में सिर्फ जूलियाने ही नहीं, बल्कि कम से कम 14 और लोग भी जिंदा बचे थे। लेकिन फर्क ये था कि वो सब मदद का इंतजार करते रहे और जंगल ने उन्हें निगल लिया। वहीं जूलियाने ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। वो 11 दिन तक पैदल चलीं और उन्होंने अपनी जान खुद बचाई। तो हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, आखिर वो अकेली क्यों बचीं? इसका जवाब शायद सिर्फ हिम्मत नहीं है। इसका जवाब है हिम्मत, ज्ञान और कभी हार न मानने वाली जिद का एक अनोखा संगम। उन्होंने सच में अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। और शायद यही वो फर्क था जो मौत और जिंदगी के बीच खड़ा था। ये कहानी एक सबूत है कि सही जानकारी और पक्का इरादा हमें उन हालात से भी निकाल सकता है जहां बचना नामुमकिन सा लगता हो।